क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो 11 नंबर हम लोग सोल्यूशन करेंगे, 11 नंबर सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए सर, एक्स 2 3, फिर यहाँ पर प्लस वाई -1 1, फिर इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस y में गुना करेंगे तो -y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या होगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर 2x - y, यहाँ पर हो जाएगा 3x + y इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर हम लोग, 2x - y बराबर 10, 2x - y बराबर 10, 2x - y बराबर 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। 3x + y बराबर 5, 3x + y बराबर 5, 3x + y बराबर क्या होगा 5, इसको समीकरण क्या होगा सर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2x - y बराबर 10 हो गया, 3x + y बराबर कितना हो गया सर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ x और y को क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2x - y बराबर क्या होगा 10, 3x + y बराबर कितना होगा सर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा सर माइनस, और ये प्लस कट जाएगा तो 3 2 कितना होगा सर 5 हो जाएगा, 5x और 10 और 5 कितना हो गया सर 15 हो गया, तो 5 तिहाई 15, 3 से कट जाएगा तो x का मान आ गया सर 3, x का मान कितना आ गया सर 3। तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 में x के मान रखेंगे, समीकरण 1 में पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - y बराबर 10, तो 2 गुने 3 और -y बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 6 - y बराबर 10, तो -y बराबर हो जाएगा 10 - 6, तो y बराबर हो जाएगा 4, ये माइनस को यहाँ पर पलट देंगे, तो x का मान कितना आ गया सर 3, और y का मान हो गया -4, यही आपका सर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें क्या करना है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सर 3x y z w, ठीक है। फिर यहाँ बराबर हो जाएगा x 6 - 1 2w, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा x + y z + w, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं, 3 में इस सब से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा सर, इसको जोड़ेंगे तो x में 4 को जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा, 6 में ई जोड़ेंगे तो क्या होगा सर x + y बराबर 6 हो जाएगा, फिर इसमें -1 में z प्लस w जुड़ जाएगा, और 2w में 3 जुड़ जाएगा, तो 2w प्लस क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर इसके बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा x + 4, तो यहाँ पर क्या x का मान निकाल लीजिए, तो 3x - x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x के बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 2 से
4 2 मरतबा कर जाएगा, 2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया सर? 2 आ गया, x के मान 2 आ गया, x के मान 2 आ गया, x का मान तो आपका आंसर आ गया। तो आप क्या करेंगे सर? हम लोग y का मान निकालेंगे, ठीक है, y z उसका w का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर x का मान तो 2 आया, आप क्या करेंगे सर? देखो 3y है, अब यहाँ पर क्या है? y वाला टर्म पे ले लेंगे, तो 3y, अब 3y प्लस 3y, यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर x प्लस y, आप प्लस क्या होगा? 6 हो जाएगा। देखिए 3y बराबर क्या होगा? x प्लस y प्लस 6 होगा। तो x का मान कितना रखना है सर? 2 रख देना है। x का मान कितना रखना है? 2, x का मान 2 रखना है। तो 3y, y प्लस में आएगा तो माइनस में, तो y अब बराबर क्या हो जाएगा सर? x का मान 2 निकाले हैं, अब प्लस ये 6 हो गया। यहाँ पर कितना होगा सर? 2y बराबर कितना होगा? 8 हो गया। इसको काटेंगे तो y का मान कितना आ गया? 4, तो y का मान कितना आ गया सर? 4, तो y का मान भी आ गया सर आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद सर हम निकालेंगे, आप देखिए सर ये y के निकल गया। अब z का मान, तो यहाँ पर z है तो z, तो यहाँ पर देखिए 3w बराबर क्या है सर? 2w है। 3w बराबर क्या है सर? 2w है, तो 3w बराबर 2w, 3w बराबर 2w, 3w बराबर 2w और प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 3w माइनस 2w बराबर 3, तो w बराबर हो जाएगा 3। अब w का मान भी कितना आ गया सर? 3, ये आंसर आ गया। अब आ गया है सर नेक्स्ट, अब निकालना है मुझे z के मान, तो 3z बराबर 1 माइनस 3z बराबर माइनस 1, 3z बराबर 3z माइनस 1 प्लस z प्लस w प्लस z और प्लस क्या होगा सर? w हो जाएगा। अब यहाँ पर w का मान रख दीजिए, तो 3 गुने 3 बराबर माइनस 1 प्लस z और प्लस क्या हो जाएगा सर? 3, तो 3 तिहाई 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 और प्लस z और प्लस क्या होगा सर? 3, तो यहाँ 3 में से 1 हटाएगा तो 2 बचेगा, तो 9 बराबर 2 प्लस क्या होगा सर? z, तो यहाँ 9 माइनस 2 बराबर क्या होगा? z, तो z का वैल्यू आ जाएगा सर 7, यानी 7 आ जाएगा सर। ये यही आपका सर फाइनल आंसर होगा। z का मान तो 3z माइनस 1 हो गया, तो यहाँ z का वैल्यू नहीं सर, w का मान रखना है, तो यहाँ पर z का z हो जाएगा, यहाँ पर z का z ही होगा सर। यहाँ पर 3 के जगह पर क्या हो जाएगा सर? z होगा, 3 के जगह पर यहाँ पर z होगा, 3 के जगह पर z होगा। थ्री के जगह पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर z ही होगा, तो 3z माइनस z बराबर हो गया क्या सर? 2 हो जाएगा, तो 2z बराबर क्या होगा? 2, और 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, तो z का मान क्या होगा सर? 1 हो गया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो f इंटू एक्स बराबर होगा cos x माइनस साइन x, यहाँ पर 0 हो जाएगा, साइन x यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन x cos x, और यहाँ पर क्या होगा? 0, फिर यहाँ होगा 0 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको प्रूफ करना है एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, हमको यही ना सिद्ध करना है। चलिए तो अब यहाँ पर सिद्ध कीजिए सर, तो यहाँ एफ एक्स इंटू क्या होगा? एफ इंटू वाई के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स के टर्म में था, अभी वाई के टर्म में लिखेंगे, तो एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा सर? वाई हो जाएगा। तो कॉस यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या होगा? वाई होगा, तो माइनस साइन वाई, यहाँ पर क्या होगा? 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई
यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ 0 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, इसको हम कैलकुलेट, इसका रो और इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, इसका कॉलम करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, चलिए चलिए इसमें आते, देखिए ये कॉस में कॉस से गुना होगा, कॉस इंटू कॉस है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, चलिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर उसके बाद है सर, फिर उसके बाद आएगा सर इसका, इसमें इसका रो, इसका कॉलम गुना कर लिए सर, फिर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ 0, फिर इसमें 0 से गुना होगा, तो क्या होगा सर, यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे सर 0 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सर, आप देखिए सर इसका रो, इसका कॉलम, तो साइन अथी कॉस में साइन से गुना करेंगे, कॉस में साइन से गुना, माइनस कॉस इंटू साइन, माइनस कॉस इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस कॉस इंटू साइन वाई, देखिए माइनस कॉस इंटू साइन वाई हो गया, साइन एक्स में कॉस गुना, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद है सर इसका रो, इसका कॉलम, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ से 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 0। ठीक है, फिर उसके बाद आइए सर इसका रो, इसका कॉलम, यहाँ साइन में कॉस से गुना करता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 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 फिर यहाँ पर देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर यहाँ पर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, चलिए कॉस एक्स इंटू साइन वाई, उसके बाद कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 में x से गुना करें तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 0, फिर उसके बाद है ना सर इसका रो, इसका कॉलम, तो साइन में साइन से गुना करते, साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, फिर इंटू हो गया साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पर 0 है, या 0 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा सर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर 0। फिर आ कहते हैं सर तीसरा नंबर में, फिर यहाँ पर देखिए सर 0 में इस सबसे गुना होगा तो 0 ही होगा, फिर 0 में इस सबसे टर्म से गुना होगा 0 होगा, फिर 1 में इस सबसे गुना होगा फिर 1 होगा, यहाँ पर देखिए सर हो जाएगा 0 0, यहाँ पर क्या होगा सर, देखिए सर 0 में 0 0 0, फिर 0 में 0 0 0, फिर 1 में 0 0, लास्ट में क्या होगा सर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर 0 0, लास्ट में क्या होगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर जैसे कीजिएगा तो 0 0, फिर में 3 गो 0, जैसे टर्म टूटेगा, फिर इसमें 2 गो 0, इसमें 2 गो 0, और तब क्या होगा सर 1 लिख सकते हैं, 2 गो 0, और तब क्या 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट 0 लिख दिए, यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिखे थे, यहाँ पर 1 लिख दिए थे, ऐसे सॉल्व करके। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है सर, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है,
फिर यहाँ पर भी सब सूत्र है सर, साइन का सूत्र है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी, तो यानी एक्स प्लस वाई। ये भी है सर 11वीं क्लास में ही आप मैथ में फॉर्मूला में पढ़े होंगे, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी का होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस फिर वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस क्या होगा सर, यहाँ पर वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो टर्म रह जाएगा ही, ये जीरो से गुना, ये सब में जीरो टर्म गुना जीरो, यहाँ पर गुना जीरो, यहाँ पर क्या होगा सर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सर आपका सीध हो गया सर, यहाँ पर देखिए सर ए एक्स प्लस वाई यानी थीटा का काम करेगा सर एक्स प्लस वाई, तो एफ इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 14 के 1 में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हमको बताना है क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो चलिए 1 नंबर क्या है सर, यहाँ पर 5 माइनस 1 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 1 3 और क्या है ये 4 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका रो इसका कॉलम, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, फिर 5 में 2 से गुना किए तो यहाँ पर देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पर 5 एकम 5, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 है 4 है तो 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 6 में इसका रो इसका कॉलम, तो 6 दूना 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 7 3 21, तो प्लस क्या होगा सर 21 होगा, फिर इसका रो इसका कॉलम, तो 6 एकम 6, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 7 चौका 28 और प्लस कितना होगा सर 28, ठीक है। चलिए अब क्या कर लिखेंगे सर इसका आगे, तो यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 4 गया तो 1, 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34। चलिए फर्स्ट टर्म आ गया सर, अब सेकेंड टर्म हम लोग तोड़ेंगे। सेकेंड टर्म में हम लिखेंगे क्या 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, फिर उसके बाद है 2 1 3 4 हो गया, फिर उसके बाद है 5 1 6 7, 5 1 6 7, 5 1 6 7, 5 1 5 माइनस 1 6 और क्या होगा सर 7 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर इसका रो इसका कॉलम, तो 5 दूना 10, फिर बीच में प्लस 6 एकम 6, फिर इसका रो इसका कॉलम -2 और 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 में 5 से 3 5 15 और 6 चौका 24, फिर इसका रो इसका कॉलम, तो 3 एकम 3 और 7 चौका 28, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, इसको जोड़ दीजिए, तो 10 और 6 16, फिर यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5, फिर यहाँ पर 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 39, 28 में से 3 गया तो क्या होगा सर 25, ठीक है। देखिए LHS क्या RHS बराबर है, LHS बराबर RHS, तो ऐसे LHS और RHS क्या है सर बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। सर मिला लीजिए सर, यहाँ पर देखिए सर LHS में क्या है 7 1 33 34 है, 7 1 33 34, इसमें देखिए 16 5 39 25 है, क्या बराबर है नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 आप हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे सर LHS वाला टर्म ले लेंगे, तो LHS वाला को सोल्व करेंगे तो फिर RHS वाला का सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए LHS फिर उसके बाद RHS, चलिए LHS फिर उसके बाद RHS सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, 14 के
3 में 1 2 3, 1 2 3 है। उसके बाद है सर 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0, फिर उसके बाद 1 1 0, 1 1 0, 1 1 और क्या होगा सर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद है ना सर, उसके बाद है ना उसके बाद आप लिख लीजिए सर, उसके बाद कितना है -1 1 0, -1 1 0, -1 1 0, -1 1 और यहाँ पर क्या होगा 0। फिर उसके बाद है 0 -1 1, 0 -1 1, 0 -1 0 -1 1। फिर उसके बाद है 2 3 4, 2 3 4, 2 3 2 3 4। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। अब इंटू में है भाई, गुना में है, तो इसका रो इसका कॉलम, रो कॉलम में गुना करेंगे, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, इसका रो होगा, ये कॉलम में होगा। तो 1 में देखिए 1 में 1 से गुना करें तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 0 से गुना करेंगे तो +0 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर 2 में -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रो इसका कॉलम वाला, तो 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर इसका रो इसका कॉलम में गुना करें तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में 2 से गुना करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। फिर देखिए इसका रो इसका कॉलम, फिर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। फिर 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ पर 0 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 1 में अभी इसका रो फिर इसका कॉलम, तो यहाँ 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो +0 होगा। फिर यहाँ पर 0 में 2 से गुना करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। और 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर 0 होगा। फिर इसमें 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। और 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर 4 होगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि 6 में से -1 को घटाएंगे तो क्या होगा सर यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 9 है, 9 1 10 है, 10 में से 2 गया तो 8। फिर यहाँ पर देखिए 12 और 2 कितना होगा सर 14। 0 0 तो यहाँ पर 0 0 0 -1 तो -1, 0 और 4 1 कितना होगा सर 5, -1, 1 में से 1 गया तो 0, तो यहाँ पर 0, 4 1 5। ठीक है, तो LHS वाला टर्म मुझे आ गया। अब मुझे क्या तो होना है सर RHS वाला टर्म। ठीक है, अब हम आते हैं सर RHS वाला टर्म में। RHS वाला में क्या है -1 1 0। RHS वाला टर्म लिखेंगे यहाँ -1 1 और क्या होगा 0, -1 1 0 हो गया सर, 0 -1 0 -1 फिर 1 होगा। ठीक है, जीरो -1 1 होगा, 2 3 4 होगा, 2 3 4, फिर 2 3 और क्या होगा सर 4 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सर, उसके बाद है 1 2 3 1 0 1, 1 2 3 1 0 1, 1 2 3 1 0 1, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 0,
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। चलिए अब इसमें फिर क्या करेंगे सर, हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1, ठीक। 1 में 0 से गुना करेंगे तो +0, 0 में 1 से गुना करेंगे तो फिर +0 हो जाएगा। इसका रो फिर इसका कॉलम। तो यहाँ पर देखिए -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1, फिर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, फिर इसका रो इसका कॉलम। तो -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3, 1 में 0 से गुना करेंगे तो +0, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका रो फिर इसका कॉलम। 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1, फिर इसका रो इसका कॉलम। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1, फिर इसका रो इसका कॉलम से देखिए 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो फिर 0, फिर 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। फिर इसका रो इसका कॉलम। फिर देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 4 में 1 से गुना करते हैं 4 एकम 4, इसका रो इसका कॉलम। 2 दूना 4, 3 एकम 3, और 4 एकम 4, इसका रो इसका कॉलम। 3 दूना 6, 3 0, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 में 0 से तो 0 हो जाएगा, ठीक है। -1, यहाँ 2 में से गया तो 1, -1, 3 के तो -3, फिर यहाँ पर क्या होगा 1, फिर यहाँ -1 तो यहाँ 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 2 6, फिर यहाँ पर 4 4 4 8 3 11, फिर यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। यही तो आप क्या होगा सर, LHS ये आया 1 -1 3 हो गया। इसका क्या है सर, ठीक है, यहाँ पर 5 8 14 आ गया। तो आप देखिए सर, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।